देखो मोशन अंडर एक्सीलरेशन वेरी एज द डिस्टेंस। वेरी एज द डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हो तुम? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, पक्का एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक तो ये तो तुम्हारा सिंपल हो गया। यहाँ पर इसका मतलब ये भी है, हमने पीछे भी क्या था, क्या पढ़ा था, इनवर्स के बारे में बात की थी, इनवर्स स्क्वायर के बारे में बात की थी। यहाँ पर क्या होगा, वेरी करेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें होगा तुम्हारा ए पार्टिकल मूव्स अंडर एन एक्सीलरेशन वेरी एज द डिस्टेंस एंड डायरेक्ट अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इन्वेस्टिगेट द मोशन। मतलब इसका कहने का ये है कि अब की बार जो तुम्हारे पास होगा एक पार्टिकल होगा, ये तुम्हारा ऑन पॉइंट, ये पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पर है ए, ठीक, और ये कोई पॉइंट है तुम्हारा पी, ठीक। पहले क्या था, जो पार्टिकल यहाँ पे एक पॉइंट था तुम्हारा, ठीक है, ये ए पॉइंट पार्ट जो क्या आ रहा था, ओरिजिन की तरफ आ रहा था। मतलब ऐसा था कि ए पॉइंट पे पार्टिकल था, ठीक, उस ए पॉइंट से पार्टिकल ओ की तरफ आ रहा था। मतलब क्या हो रहा था, एक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था? जब ओरिजिन की तरफ आ रहा था वो तो डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या होगा, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा तो एक्स कैसा होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और जब एक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। बस इसमें और उसमें यही चेंजेस है, ठीक है। तो देखो ये क्या, तो यहाँ से यहाँ तक ये P है हमारा, मैंने नाम दे क्या दिया इसको X, और ये क्या दिया A, ये, ठीक। तो यहाँ पर ऐड कर लो, लेट O be the fixed point, and X is the distance of the particle O at any time t. At any time t. Let O be the fixed point of एक, और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल O, ठीक है। ये जो O है, O से P तक की डिस्टेंस वो कितनी है तुम्हारी, x है। ये यहाँ पर क्या दिया, then by acceleration, then the acceleration of the particle at this point is mu x। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पर ये जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, mu x है। तो देखो in the direction of x increasing, x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, then the equation of motion is वो क्या मिलेगा, v dv over dx proportional to x, प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, वो x मिलेगा। अब मुझे एक बात v dv over dx इक्वल टू कितना, mu x। तो यहाँ पर इसे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। मुझे यहाँ पर पोजीशन बतानी है, पोजीशन बताने के लिए x की पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर t बताना होगा तो क्या होगा, t फाइंड करना होगा। अगर x बताना है तो x फाइंड करना होगा, ठीक है। x बताना होगा तो x फाइंड करेंगे, t बताना होगा तो t फाइंड करेंगे। तो देखो बाय वेरिएबल सेपरेबल,
वेरिएबल सेपरेबल से कितना मिलेगा, v dv इक्वल्स टू म्यू x dx। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना मिलेगा, v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू x और ये dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 अपॉन 2। तो ये कितना मिल जाएगा हमसे, v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू x स्क्वायर प्लस c1। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब देखो एट पॉइंट ए, यहाँ पर था वो पार्टिकल, अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इनिशियल क्या आ जाएगा इसका, वेलोसिटी v। अगर मैं t की बात करूँ तो वो कितना होगा, वो 0, और x बराबर कितना है वो a। ठीक, तो देखो एट पॉइंट इस पे a, एट पॉइंट ए पे देखना x बराबर कितना है a एंड v बराबर कितना है 0। x बराबर a, v बराबर 0। तो यूज करना, यूजिंग इन किसमें, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 में यूज कर दो। तो 0 इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर प्लस c1। तो c1 इक्वल्स टू माइनस के म्यू a स्क्वायर। वैल्यू ऑफ c1 यूज कर लो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 2। जब 2 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू x स्क्वायर और माइनस के म्यू a स्क्वायर। तो यहाँ से v निकालूं तो कितना निकलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, ये निकलेगा। इसको मैं क्या लिख लूँ, v इक्वल्स टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x क्या हो रहा है मेरा, x इज इंक्रीज। ठीक, जब x इंक्रीजिंग है तो dx ओवर dt बराबर कितना मिलेगा, रूट म्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बाय वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इक्वल्स टू रूट म्यू इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ से कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इक्वल्स टू रूट म्यू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये कितना मिल जाएगा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू रूट म्यू t और प्लस के c2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। एट पॉइंट ए पे देखना x बराबर कितना है a एंड t बराबर कितना है 0। तो यूज करो, यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 3 में। जब 3 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा, cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1 और इक्वल्स टू में रूट म्यू इंटू 0 प्लस के c2। cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1 कितना होगा, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस के c2। मतलब कहने का c2 बराबर कितना मिल गया, 0। यूज कर लो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 3 में। इस 3 में यूज करेंगे
तो यहाँ से कितना मिल जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू रूट म्यू इनटू में t प्लस 0। तो यहाँ से कितना मिला कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू रूट म्यू इनटू t। x की वैल्यू निकालो, t निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, टाइम निकल जाएगा ना तो तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन निकालोगे तो क्या होगा, x अपॉन a इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू इनटू में t, या x इक्वल्स टू a कोस हाइपरबोलिक रूट म्यू इनटू t। ये क्या निकल जाएगी तुम्हारी पोजीशन, ठीक है, ये तुम्हारी पोजीशन हो जाएगी। Which give the position of the particle at time t, यानी किसी टाइम t पर ये उस पार्टिकल की क्या है पोजीशन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो कॉपी कर लो, अगर हो तो बता देना कमेंट में लिख लगा कर। हटा रहा हूँ ये मैंने समझाने के लिए बता दें। तो मैंने जब कनेक्ट किया था, पीछे से कनेक्ट किया था इनवर्स स्क्वायर लो वाले से, तो उसके लिए लगाया था, फिर हटा ही जाएगा। अब तो ठीक है, ये हमारा ए तो यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक, वो किधर जा रहा है बी की तरफ, और इनसे क्या हो रहा है वो दूर हट रहा है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है।